नमस्कार दोस्तों। आज सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि धनतेरस आखिर क्या है, इसको धनतेरस क्यों कहा जाता है और इस दिन खरीदारी का महत्व क्यों है। साथ ही धनतेरस के दिन खरीदारी का मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त क्या है और किन मंत्रों के साथ इस दिन पूजा करनी चाहिए, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूँ कि धनतेरस आज के दिन को क्यों कहते हैं। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी स्वर्ण कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य दिवस को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं अभी ये पंचांग लेकर बैठा हूँ। सर्वप्रथम तो आपको मैं पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त इत्यादि चीज़ें बता दूँ। तो आज जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त, सबसे पहले खरीदारी का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पंचांग के अनुसार खरीदारी का शुभ मुहूर्त आज दिन में दोपहर 12:35 से प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन सुबह तक आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। पूरे दिन यानी कि 12:35 से ये मुहूर्त शुरू हो जाता है और पूरे दिन रात ये चलेगा। अगले दिन प्रातः काल तक आप जो है 8-9 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं धनतेरस के नाम की। उसमें भी सबसे विशेष मुहूर्त मैं आपको बताऊं खरीदारी के लिए। आज जो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त जिसको हम कह सकते हैं, वो श्रेष्ठ मुहूर्त है दिन में 12:56 से 2:06 तक। दिन के 10 नवंबर को दिन के 12:56 से दिन के 2:06 तक बहुत ही विशेष श्रेष्ठ मुहूर्त है खरीदारी का। और उसके बाद 10 नवंबर शुक्रवार के दिन ही, धनतेरस के दिन, सायंकाल 4:16 से 5:26, शाम को 4:16 से 5:26 का जो समय है, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, जो कुछ भी आपको खरीदना है, या फिर जो सोने चांदी के बर्तन आदि या आभूषण आदि नहीं खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीदारी करते हैं, कुछ भी बर्तन खरीदते हैं, तो उनके लिए ये शुभ मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, शुक्रवार 10 नवंबर के दिन, धनतेरस के दिन, खरीदारी का शुभ मुहूर्त दिन में 12:35 से शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय से आप खरीदारी कर सकते हैं और पूरे दिन रात तक आप खरीदारी कर सकते हैं। बाकायदा अगले दिन तक भी आप, अगले दिन की सुबह भी आप खरीदारी कर सकते हैं धनतेरस की। बड़ा शुभ मुहूर्त है। लेकिन जो आपको ये दो विशेष समय मैं आपको बता रहा हूँ, दिन में 12:56 से 2:06 और दिन में सायंकाल 4:16 से 5:26, ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है आज धनतेरस के दिन खरीदारी करने का। तो धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व ये है मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान धन्वंतरी इस दिन स्वर्ण कलश के साथ प्रकट हुए थे। तो इस दिन जो भी हम खरीदारी करते हैं, अगर सोने से रिलेटेड, जेवरात से रिलेटेड हम खरीदारी करते हैं, तो वो बहुत ही उत्तम होती है। बाकी आप किसी भी तरह की कोई भी खरीदारी करें, उसका बहुत महत्व है। और उसका विशेष महत्व ये है कि इस दिन जो भी हम खरीदारी करते हैं,
उस खरीदारी से घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। तो घर में सुख, ऐश्वर्य, धन आदि की जो है बढ़ोतरी होती है, दिनों दिन वो बढ़ता रहता है। साथ ही ये जो धनतेरस के दिन जो हम खरीदारी करते हैं, उस खरीदारी का एक और महत्व ये है कि वो उसी दिन के लिए शुभ नहीं, बल्कि वो आने वाले कई समय के लिए, कई वर्षों तक के लिए वो चीज़ हमारे लिए शुभ होती है। जो हम बर्तन खरीदें, आभूषण खरीदें, वस्त्र खरीदें या कुछ भी हम उस दिन खरीदते हैं, तो वो न केवल उस दिन के लिए, बल्कि वो आने वाले कई वर्षों तक के लिए वो हमारे लिए शुभ होती है। इसलिए धनतेरस के दिन अवश्य ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। और धनतेरस के दिन मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस दिन आप वस्त्र, आभूषण आदि के अलावा वाहन खरीद सकते हैं। जिसको 2 पहिया, चौपहिया कैसा ही भी वाहन खरीदना है, वाहन खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। तो इनमें भी आपकी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। माना ये जाता है, कहा यह जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी हुई चीज़ों में 13 गुना बढ़ोतरी होती है, 13 गुना वृद्धि होती है। तो इस दिन चीज़ों को अवश्य खरीदें। और जो लोग इतनी बड़ी चीज़ें, सोना, चांदी, घर, ज़मीन जायदाद आदि नहीं खरीद सकते हैं, वो छोटे चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इस दिन कुबेर का यंत्र खरीदें, बहुत ही शुभ होगा। कुबेर ही जो है धन के देवता माने जाते हैं। और झाड़ू खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीदना भी धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। और जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें मतलब ना खरीद सके, सोने चांदी, ज़मीन जायदाद, वाहन आदि ना खरीद सके, तो वो झाड़ू खरीद सकता है, कुबेर यंत्र खरीद सकता है। साथ ही वो अगर वो है तो साबुत धनिया खरीदने का भी बड़ा विशेष महत्व है इस दिन। तो साबुत धनिया भी वो खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन आपको भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान कुबेर की इस दिन पूजा की जाती है, धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। तो पूजा के दिन आप सायंकाल में अपने घर के मंदिर आदि में बैठकर, और पूजा का समय मैं आपको बता दूं, पूजा का शुभ मुहूर्त मैं पंचांग में वही देख रहा था कि पूजा का शुभ मुहूर्त किस समय से है। तो पूजा धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:47 से शाम को 7:47 तक, यानी 2 घंटे का समय है आपके पास। 2 घंटे के समय में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। शाम को 5:47 से 7:47 तक आप भगवान कुबेर की, भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। तो भगवान की पूजा करने के लिए आप चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, लाल वस्त्र के ऊपर पीले चंदन से, अष्टगंध से एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक के ऊपर आप कुबेर यंत्र, कुबेर की मूर्ति, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति, महालक्ष्मी की मूर्ति आदि इन सबको स्थापित करेंगे। इनकी स्थापना के बाद आप इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। और प्रतिष्ठा के बाद आप इनको जो है रोली, चंदन, ये सारी चीज़ें अर्पित करेंगे, पुष्प मालाएं अर्पित करेंगे, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान आदि सब चीज़ अर्पित करके उनकी आप आरती करेंगे। और उसके बाद इस मंत्र का अगर आप यथाशक्ति जप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्यधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। पुनः आपको ये मंत्र बता रहा हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें तो आप पर भगवान कुबेर की, भगवान धन्वंतरी की, माता महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आपके घर में
सुख, ऐश्वर्य, धन, धान्य, समृद्धि, संतान, हर चीज़ की आपको प्राप्ति होगी। कभी किसी चीज़ की आपके घर में कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, आप मेरे बताए अनुसार उस शुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में आप जो है अपना जो कुछ भी आपको खरीदारी करनी है वो खरीदारी करें। और फिर इस शुभ मुहूर्त में शाम को 5:47 से 7:47 के बीच अपने घर में, अपने मंदिर में भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।